अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम एक दिन ज़रूर आके मुझे मिलोगी। ये कहता है एक गरीब घर का लड़का जो काजल से प्यार करता है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है गुलफ़ान खान। आज की सच्ची घटना हम आपको बताएंगे कि एक गांव है और उस गांव में एक लड़की रहती है काजल, और करण भी रहता है। और विष्णु जो है अमीर घर का है और वो शहर में रहता है, लेकिन गांव वो अपने रिश्तेदार इधर आया था। अब ये दोनों को प्यार हो जाता है एक ही लड़की से। अब काजल जो है, काजल से इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब काजल भी ये दोनों को ही चाहती है, लेकिन काजल अपने जीवन साथी बनाने के लिए ये दोनों से शादी तो नहीं कर सकती। ये दोनों में से एक को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तू अपने बारे में सोचती है। अब विष्णु जो है काफ़ी अमीर होता है, काफ़ी पैसा होता है, घर और गाड़ी, पैसा काफ़ी होता है इसके पास। तो काजल भी विष्णु के बारे में सोचती है कि अगर मैं इसके साथ शादी कर लूँगी तो मेरी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। तो वो करण को बुलाती है और करण से कहती है कि देखो करण, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से करती हूँ। अब करण कहता है कि काजल, मुझे ना छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ज़िंदगी मैं तुम्हें बहुत खुशी दूँगा। अब करण करण अपनी बात ये कहता है और मनाने की कोशिश करता है, लेकिन काजल है वो कहती है करण से कि देखो करण, आगे चलने के लिए प्यार ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए पैसे भी चाहिए। और पैसा अगर नहीं है तो ज़िंदगी, प्यार कुछ ही दिन चलता है और इसके बाद प्यार भी ख़त्म हो जाता है। ये काजल करण से कहती है। तो करण कहता है ठीक है काजल, अगर तुम ऐसा कह रही हो, मुझे छोड़ना चाहती हो तो तुम छोड़ दो, लेकिन मेरा प्यार अगर सच्चा होगा तो तुम एक दिन ज़रूर मुझे मिलोगी। ये करण जो है कहता है काजल से। अब वहाँ से करण चला जाता है। अब विष्णु बुलाता है काजल को और काजल मिलने जाती है। और ये काज अब विष्णु जो है बुलाता है काजल को एक पार्क में, और पार्क में बैठते हैं, ये प्यार भरी बातें करते हैं और थोड़ा वक्त बिताते हैं, और फिर वापस काजल चली जाती है। कुछ टाइम के बाद विष्णु शहर जाता है और शहर से काजल के लिए काफ़ी कपड़े वगैरह, जो ज़रूरत का सामान है काजल के, वो काफ़ी महंगे महंगे लेके आता है काजल को खुश करने के लिए कि काजल को लेके जाऊंगा तो काजल और मुझे चाहेगी और मैं भी काजल को चाहता हूँ। विष्णु ये सोचता है और मार्केट से काफ़ी अच्छे कपड़े लेके आता है, काफ़ी ज़रूरत का सामान लेके आता है, उसको एक महंगा मोबाइल भी लेके आता है काजल का दिल जीतने के लिए। अब लेके आता है, काजल को बुलाता है और काजल को देता है और थोड़ा बात करता है। इसके बाद विष्णु चला जाता है। अब फिर एक दिन पार्क में बुलाता है विष्णु काजल को। अब काजल अपने समय से पहले ही पार्क में पहुंच जाती है। अब वहाँ जो है दोनों बैठे बात करते हैं। इसके बाद विष्णु कहता है काजल को कि देखो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे, तो क्यों ना हम एक दूसरे के और करीब आ जाएं। विष्णु कहता है काजल से। अब काजल कहती है क्या मतलब और करीब आ जाएं? तो विष्णु कहता है कि देखो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और क्यों ना हम शारीरिक संबंध बनाएं। काजल कहती है कि नहीं, अभी नहीं, कुछ टाइम और लेती है। और इसके बाद पार्क से वापस चली जाती है बातें सुनकर विष्णु की काजल वहाँ से। अब फिर काजल से कुछ टाइम बाद मिलता है विष्णु और फिर मिलते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं। और वहाँ भी जो है विष्णु काजल से यही बात दोहरा देता है कि हम क्यों ना शारीरिक संबंध बनाएं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत जल्द शादी कर लेंगे। तो काजल कहती है कि देखो, अगर तुम्हें शारीरिक संबंध बनाना है तो उसके लिए पहले मुझसे शादी करो, इसके बाद जो तुम्हें समझ में आए वो करो। काजल कह देती है विष्णु से। तो विष्णु काफ़ी यकीन दिलाता है कि मैं बहुत जल्द अपने घर वालों से मिलवाऊंगा और इसके बाद आगे बात करेंगे और बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो घर वाले भी पसंद कर लेंगे।
तो काजल कहती है ठीक है, जब शादी हो जाएगी और शादी पक्की हो जाएगी इसके बाद ही आगे कुछ सोचेंगे। इसके बाद काजल वहाँ से चली जाती है और फिर इन दोनों की 1-2 दिन बाद ही बात होती है। विष्णु फ़ोन करता है काजल को, फिर यही बात कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो इसलिए तुम मेरी बात नहीं मानती हो। काजल कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, शादी से पहले शादी के बाद ही जो करना है आप करिए, लेकिन शादी के पहले मैं ये सब काम नहीं करूँगी। इसके बाद करण जो है हर रोज़ काजल की खबर लेने जाया करता था। अब और जितनी बार भी जाता था करण काजल के पास, उतनी इंसल्ट करके काजल वहाँ करण को भगा दिया करती थी। अब काजल को वो बात याद आ गई कि करण मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, और वो तो बहुत प्यार करता था, क्यों ना उसको एक बार आजमाया जाए। अब आजमाने के तौर पर काजल जो है करण को बुलाती है फ़ोन करके, और करण जब मिलने आता है तो काजल कहती है कि करण क्या तुम आज भी मुझसे इतना ही प्यार करते हो? तो करण कहता है कि हाँ, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल प्यार करता था। अब काजल कहती है कि देखो ऐसा करो कि क्यों ना हम शारीरिक संबंध बना लें, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद तुम मेरी तरफ फिर कभी ना देखना, क्योंकि तुम भी जो है कभी-कभी मेरी खबर लेने आया करते थे। तो इसके बाद शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर जो तुम्हें चाहिए था वो मिल जाएगा, अब तुम मेरे पास ना आना। तो करण कहता है कि ये कैसी बात करते हो? ये ऐसी बातें मत करो, और ये शादी से पहले नहीं हो सकती। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो पहले शादी करो, इसके बाद जो करना होगा वो होगा। अब वहाँ से ये बातें कहकर करण चला जाता है काजल के पास से। अब काजल सोचती है कि वो तो पहले करने की सोचता है, और करण को मैं कहती हूँ तो ये तैयार नहीं होता, ये शादी के लिए बोलता है। तो कहीं ना कहीं काजल को बात समझ में आ जाती है कि करण का प्यार सच्चा है और विष्णु का प्यार झूठा है। वो अब सिर्फ पैसों के बल पर ही खिलवाड़ कर रहा है मुझसे। तो फिर विष्णु फ़ोन करता है और कहता है कि काजल मान जाओ एक बार। तो काजल कह देती है कि ठीक है, कल मैं आ जाऊंगी। कहाँ आना है? काजल मान जाती है उसकी बात, और विष्णु जो है उसको एक ओयो होटल का एड्रेस देता है, वहाँ बुलाता है वो। अब जो है वहाँ जाने से पहले काजल करण को बुलाती है और कहती है कि शादी करोगे मुझसे? तो करण कहता है कि हाँ, मैं शादी तुमसे करूँगा, और जब चाहो, जब कहो, जब हो जाएगी शादी, आप घर वालों से चाहो तो घर वालों से मिल लो। करण कहता है काजल से कि अपने घर वालों को मेरे घर भेजा दो, बातचीत हो जाए, इसके बाद आगे शादी का डेट फिक्स हो जाए, फिर हम शादी कर लेंगे। तो फिर काजल करण को कहती है कि नहीं, चलो अभी शादी करना है। तो काजल करण को लेके मंदिर जाती है, वहाँ भगवान को साक्षी मानकर दोनों शादी कर लेते हैं। अब वहाँ होटल में विष्णु काजल का इंतज़ार करता है कि आने वाली होगी, अभी आ जाएगी। अब ये दोनों करण और काजल शादी करके होटल पहुँचते हैं, और विष्णु को कहते हैं कि देखो तुम्हारा प्यार झूठा है और करण का प्यार सच्चा है। इसको जो तुम कह रहे थे वो मैं खुद अपनी तरफ से करण को कह रही थी, लेकिन करण कह रहा था कि नहीं, शादी से पहले मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अब हमारी दोनों की शादी हो गई है, और तुम्हारा प्यार झूठा है। तुम पैसे को बल पर मेरे साथ ऐसा करना चाहते थे, तुम प्यार वार नहीं करते थे, तुम शादी भी मुझसे नहीं करते, तुम धोखेबाज हो। तमाम उसको बातें सुनाती है। इसके बाद विष्णु को अपने किए पे अफसोस होता है, और विष्णु भी कहता है कि हाँ, तुम दोनों का प्यार सच्चा है, तुम दोनों ने शादी कर लिया, और अब मैं अपनी गलती ज़रूर सही करूँगा। ऐसा मैं अब फिर कभी किसी लड़की के साथ नहीं करूँगा। वो दोनों का प्यार देखकर, और वो दोनों जब शादी करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं विष्णु को भी दिल में थोड़ा मायूसी रहती है कि शायद मैं गलत था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।